एक मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे ज़िंदगी में जहर खोल देती है, आपको एक कहानी सुन के पता चलेगा। रोहित नाम का एक लड़का था जिसको ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का बहुत जुनून था और इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पैशनेट था और उसको ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बिजनेस का बहुत सवार था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसकी दोस्ती हो गई रिया से। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी दोस्ती होती है ना कि पूरी कायनात मान लो थम सी जाती है। और ऐसी ही दोस्ती हो गई थी उसको रिया से। रिया पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट लड़की थी, उसको भी अपना करियर बनाना था और यहाँ पे रोहित बिजनेस के पीछे पागल था। इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन नहीं था बट ये फिर भी बात करते थे। लेकिन एक दिन जैसे ही रिया ने अपने दिल की बात कह दी तो रोहित भी चुप सा हो गया और उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उसने उस दिल की बात बता दी। उसने ये कहा कि रोहित मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो इसने भी इस बात को मान लिया। इसको प्यार तो नहीं था उससे, लेकिन इसने मान लिया कि चल कोई नहीं। फिर इस तरीके से इनकी इंटरेक्शन शुरू हुई। ये बिज़नेस के पीछे पागल, ये एक जॉब पे टिक नहीं पाता था। ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की बहुत चाह थी लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। इन दोनों की कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन सी थी बट एक अट्रैक्शन भी थी, बहुत ज़्यादा प्यार था और इन्हें लगता था कि यार हमसे बढ़ के कोई नहीं इस पूरी दुनिया में एक दूसरे को चाह सकता है। तो अब ये रात सारी दिन सारी एक दूसरे से बातें करते थे और इतनी प्यारी बातें करते थे और देखने वाले को भी लगता था कि यार क्या कनेक्शन है ना। किसी ने मतलब पूरी शिद्दत से किसी को बनाया है, दोनों को ही पूरी शिद्दत से तैयार किया एक दूसरे के लिए। तो रोहित बड़ा पैशनेट था लेकिन रोहित अब रिया के प्यार में पागल हो चुका था और रिया भी रोहित को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी की ज़िंदगी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है। उसी तरीके से रोहित की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, रिया भी रोहित से बहुत खुश थी। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का जन्म हुआ। रोहित अपने काम में थोड़ा सा बिजी होने लगा क्योंकि उसे लगने लगा कि यार अब लाइफ में कुछ करना है तो एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, बैठ के सोचने से तो कुछ होगा नहीं। तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए पैशनेट था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए पैशनेट के साथ साथ रिया को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसको लगता था कि कब मैं बिज़नेस सक्सेस हो जाएगा मेरा और कब मैं इसको अपने घर ले आऊँगा। और इसी में रिया के साथ इतना गलत सीन हो गया। उसको लगने लगा, उसके दिल में आने लगा कि क्या इसके साथ कोई दूसरी लड़की का भी सीन हो सकता है। मतलब उसके जहन में आ गई ये बात। बेशक रिया बहुत प्यार करती थी रोहित को और रोहित भी बेइंतहा चाहता था रिया को, लेकिन क्या कर सकते हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में खड़ी। और रोहित को कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि रिया उसके बारे में ऐसा सोचेगी। बट रिया के मन में ये घर करने लगा कि यार कहीं ना कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा। और रोहित बिजनेस में इतना पागल था क्योंकि किसी को भी लग जाता कि ये उसे चीट कर रहा है। और ये उसे 2-2 दिन तक कॉल्स नहीं कर पाता था, मैसेजेस नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा गैप आने लगा। बट रिया भी रोहित से इतनी तंग नहीं हुई थी और रोहित भी इतना प्यार करता था रिया से कि क्या बताएं। और इसी के बीच में हुआ इन दोनों के बीच में एक झगड़ा। और झगड़ा शुरू हो गया ये कह के कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, बता दो ना साफ साफ कि तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है। मतलब तुम किसी को प्यार करते हो तो बता दो ना एक साफ साफ। अब रोहित ने इस बात को कभी इमेजिन नहीं किया था कि यार रिया मेरे से इस तरह मतलब गंदा सीन इमेजिन कर सकती है कभी, क्योंकि एक दूसरे के साथ जीने खाने मरने पीने की कस्में खा रखी थी, जहर खाने की कस्में खा रखी थी। लेकिन ये क्या सीन हो गया, मतलब ये समझ के पूरी तरीके से बाहर है ना। तो रिया तकरीबन मतलब मान लो रोहित पे रिया का शक बढ़ते जा रहा था और रोहित जितना रिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ना, अब रिया को उतना ही शक बढ़ता जा रहा था। ज़िंदगी में एक अजीब सी कैफियत आ गई और इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई। और हद ये हो गई ना कि रोहित को एक दिन लगने लगा कि यार जिसको मैं इतना पसंद करता हूँ, जितना चाहता हूँ जिसको, अब यही मेरी ना रही तो इस ज़िंदगी का ही क्या करना। हाँ तो बस ख़त्म हो गई कहानी। और क्या था, रोहित ने एक बहुत बुरा कदम उठा लिया जो कि रिया कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो उसको लगता था कि दुनिया के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, बट रोहित थोड़ा सा हटके निकला। उसने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया और ना
कुछ दिन तक मैसेजेस नहीं गए, रिया पूरी तरीके से सोचने लग गई और उसको लगने लगा कि ये बस इसका चक्कर किसी के साथ चल गया और ये चला गया। बट एक दिन उसको पता चलता है कि यार रोहित तो रहा ही नहीं इस दुनिया में। तो इसी तरीके से उसको इतना रिग्रेट फील होता है, इतना रिग्रेट फील होता है कि वो चले जाती है दुनिया से। तो प्यार तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा था, अब दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके थे। लेकिन समझने वाली बात ये है ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई यार, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग ने हंसता खेलता रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया। जहाँ पे महल बनाने की सोची थी वहाँ पे कब्रिस्तान बन गया। तो कहते हैं ना कि किसी की नज़र सी लग जाती है और किसी की नहीं, ये कॉमन सी बात है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग का जन्म हो जाता है और उसको हम जितना क्लियर करने की कोशिश करते हैं ना, ये बीमारी की खासियत है, ये उतनी ही बढ़ती जाती है। तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, तो थोड़ा सा दूर हट जाओ यार, कुछ ही दिन सही लेकिन थोड़ा सा दूर हट जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि सब कुछ ठीक कर देगा, बट कुछ दिन के बाद जब लोहा गर्म होता है, तुम उसको ठंडा करने के लिए और मारते हो ना, तो उसका आकार बदल जाता है। उसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग में जितना तुम खुद को एक्सप्लेन करोगे ना, उतना ही बुरा पाओगे खुद को। तो थोड़ा सा रेस्ट लो और ज़िंदगी में कुछ हासिल करो या ना करो, खुश रहो।